एक सेकेंड रुको, हाँ अब दिखेगी शायद, अब दिखाई दे रही है स्क्रीन? Yes, ma'am. Okay, okay. Good. Now we learn about safety rules in microbiology laboratory. I want no talking in the class. You should all be muted while class. Last 10 minutes will be given to you for any question answers. Okay. Now safety rules, lab safety rules of the microbiology. What are the safety rules? You have to follow safety rules so that you should be prevented by microorganism. हमें अपने आप को बचाना है microorganism से. We have to be careful about it. Now what are the safety symbols? नो सेफ्टी सिंबल्स. कौन से सेफ्टी सिंबल्स आपको पता रहना चाहिए. आप देखते हो, आप कहीं भी एंटर करते हो लेबोरेटरी में, तो ये सारे सिंबल्स वहां पर लगा हुआ होते हैं ना. ये डेंजर का साइन होता है, ये आपने स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ये नहीं, ये सारी चीजें वहां पे लगी हुई होती है सिंबल्स. ये इलेक्ट्रिसिटी में आपको हाथ लगा, तो ये से तो यू शुड नो द सिंबल. सेफ्टी सिंबल्स को आपको मालूम होना चाहिए. दे अपियर इन योर लेबोरेटरी एक्टिविटीज. ये हमारे लेबोरेटरी एक्टिविटीज में दिखाई देते हैं, वहां लगे रहते हैं, आपको देखना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए. दे विल अलर्ट यू टू पॉसिबल डेंजर्स. वो आपको अलर्ट करते हैं पॉसिबल डेंजर्स, जो आपके ऊपर कोई आपत्ति आ सकती है, उससे वो आपको अलर्ट करते हैं, आपको बचा सकते हैं. वो सिंबल्स को ध्यान रखना चाहिए. दे विल रिमाइंड यू टू वर्क केयरफुली. और ये सिंबल्स को देख के आपको ध्यान आ जाता है कि भाई ये डेंजर है, इसको हमें छूना नहीं है, ये कोरोसिव है. मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही. रमन आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम, आवाज क्लियर आ रही है. आ रही है ना? प्रेम सिंह, आपके यहाँ से इंटरनेट का कुछ इश्यू होगा. बाकी सबको क्लियर आ रही है आवाज? मैम वॉइस क्लियर नहीं हो पा. क्लियर आ रही है मैम. आ रही है ना? हाँ, अगर सबको क्लियर आ रही है, एक आध को नहीं आ रही, तो आपके माइक्रोफोन में कोई प्रॉब्लम होगा बेटा. आर यू एडजस्ट योर माइक्रोफोन्स, आप सेट कर लीजिए. ठीक है, ओके. दे विल रिमाइंड यू टू वर्क केयरफुली. इसलिए सिंबल हमको याद दिलाते हैं कि ये सारी चीजें डेंजरस हैं, इनको हमें कैसे हैंडल करना चाहिए. ना प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आई सेफ्टी. हमें अपनी आंखों को भी बचाना चाहिए. वाई? बिकॉज जब आप लेबोरेटरी में काम करते हो, वहाँ कोरोसिव गैसेस होते हैं जो आपकी आंखों को इरिटेट कर सकते हैं. वो गैसेस अगर आपकी आंखों की पलकों से लगेंगे, आपके आंख में जाएंगे, तो इरिटेशन होगा, आंसू आ जाएंगे, आंखें लाल हो सकती है. इसीलिए वाइल वर्किंग यू हैव टू वेयर सेफ्टी गॉगल्स व्हेन वर्किंग with the chemicals, flames और heating devices, है ना. आप अगर कोई भी फ्लेम से या कोई केमिकल से काम करते हो, उसके इससे आपको धुआं लगेगा, या उसकी जो वो बहुत गैस जो होती है, बहुत इरिटेटिव होती है, रिपल्सिव होती है. इफ यू वेयर कॉन्टेक्ट लेंसेज, लेट योर बॉस और टीचर नो. अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस पहने हो तो अपने टीचर्स को या उनको बता देना चाहिए जब लेबोरेटरी में जाओ तब. ठीक है. फिर उसके बाद में आई सेफ्टी. और कैसे? सपोज बाय द वे आपके आंख में कोई केमिकल चला जाता है, आप वर्क कर रहे हो, कोई स्टेन है, कुछ चीज आपके आंख में चली जाती है, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी यू हैव टू फ्लैश इन वाटर फॉर 15 मिनट्स एंड नोटिफाई द आई वॉश. ठीक है, नोटिफाई द टीचर. आप अपने टीचर को बता दीजिए और 15 मिनट तक के आप आंखों को पानी से धो लीजिए, ताकि वो स्टेन जो आपका एसिड वगैरह कोई आपके इसमें चला गया तो वो निकल जाए. बिकॉज यू हैव टू वर्क विद एसिड एंड ऑल केमिकल्स इन द लेबोरेटरी. यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट. और कब होता है? जब आपकी बॉटल्स वगैरह क्या होती है, ऊपर में रखी होती है और आप नीचे खड़े होते हैं, तो वो बॉटल का अगर नॉब बराबर नहीं लगा, आपने बॉटल उठाया और वो बॉटल पलट गई, तो आंख के ऊपर से पूरा केमिकल्स वगैरह गिर जाता है, तो पूरा फेस भी जलने का. अगर क्या कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह है तो पूरे कपड़े वगैरह जल जाते हैं, हाथ पैर स्किन सब जल जाती है. देन प्रॉपर अटायर. जो आप कपड़े पहनते हो वो प्रॉपर अटायर में, आप जो ड्रेसअप आपका लेबोरेटरी में होता है, इट शुड बी प्रॉपरली. यू शुड वेयर प्रॉपर अटायर, मतलब प्रॉपरली यू शुड बी ड्रेस्ड व्हाइल एंटरिंग योर लेबोरेटरी. यू शुड वेयर शूज, डोंट वेयर चप्पल्स. ओपन चप्पल्स नहीं होने चाहिए, बाल खुले नहीं होने चाहिए, ढीले ढाले झूले झाले कपड़े नहीं होने चाहिए, बराबर से कपड़े होने चाहिए. कीप लॉन्ग हेयर्स टाइड बैक. आपके बाल पीछे होने चाहिए, बंधे खुले हुए नहीं होने चाहिए. डू नॉट वेयर लूज क्लोथिंग दैट कुड कैच ऑन फायर्स. फायर कभी भी आग लग सकती है, बिकॉज यू हैव टू ऑन द फ्लेम. स्पिरिट लैम्प वगैरह ऑन करना पड़ता है हमें, हॉट प्लेट ऑन करनी पड़ती है, तो कभी भी आग लगने का डर होता है. इसलिए आप जिस टाइप के भी कपड़े पहनते हो बहुत केयरफुली आपने पहनने चाहिए. लेबोरेटरी में फैशन शो नहीं होता है. यू शुड वेयर एप्रन एंड ऑल. तो डू नॉट वेयर लूज क्लोथिंग दैट कुड कैच फायर. फुटवेयर दैट कंप्लीटली कवर्स फुट इज रिक्वायर्ड. आपके पैर ढके हुए होना चाहिए, ऐसे चप्पल में खुले हुए नहीं होने चाहिए, सैंडल्स हाई हील्स वगैरह नहीं होने चाहिए. Then hand safety.
If a chemical spills on your skin, rinse with water for 15 minutes. अगर कोई केमिकल्स आपके हाथ में गिर जाता है 15 मिनट तक के आपको पानी से उसको धोते रहना चाहिए ताकि केमिकल का इफेक्ट आपका निकल जाए. वॉश हैंड्स आफ्टर एवरी लैब. कोई भी आप काम करते हैं लेबोरेटरी में आपको हाथ धोने पड़ेंगे. बाय बिकॉज यू आर वर्किंग विद लाइव एनिमल्स. आपको वहां पे लाइव ऑर्गेनिजम्स है, वो ऐसे हैं कि अगर वो एनिमल वो ऑर्गेनिजम्स आपके बॉडी में अंदर चले गए ना तो आपको बड़ी से बड़ी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं. एक पिन पॉइंट ऑफ द निडल ऑल्सो अगर आपको टच कर गई ना तो डायरेक्ट एड्स के जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी आपके बॉडी में एंटर हो जाएंगे. इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि हमारे बॉडी में कुछ अंदर ना चले. अगर कहीं आपको घाव है, कहीं मार लगा हुआ है, कहीं कट है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपके अंदर वो ऑर्गेनिज्म वहां से जल्दी अंदर एस्केप हो जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं वो ऑर्गेनिज्म. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. ठीक है. वॉश हैंड्स एवरी लैब. हर काम करने के बाद आपको लेबोरेटरी में हाथ धोने पड़ेंगे. हैंडल ग्लासवेयर, शार्प टूल्स एंड हीटेड कंटेनर्स केयरफुली. अपने जो कांच की चीजें हैं उनको बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि वो हाथ से गिर गई, टूट गई, कांच लग गया, गड़ गया तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है. या कोई गर्म चीजें आपके हाथ से पकड़ लिया आपने और फट फट से छूट गया वो आपके हाथ से, तो आप जल भी सकते हो, आपके नुकसान हो सकता है. इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग एनीथिंग. शार्प ऑब्जेक्ट्स. जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहां पे निडल्स होती है, वहां पे छुरी होती है ना, फोर्सेप्स होते हैं पकड़ने के, सिजर्स होती हैं. तो ऑलवेज कैरी शार्प ऑब्जेक्ट्स विद द पिन पॉइंट्स एंड टिप्स फेसिंग डाउन. जो उसके पॉइंट्स होते हैं उसको फेसिंग डाउन ऊपर से पकड़ना चाहिए, जहाँ पकड़ने की जगह होती है. जो पॉइंटेड होता है वो नॉब को आप पकड़िए मत, वो टिप को. नेवर ट्राई टू कैच फॉलिंग शार्प इंस्ट्रूमेंट्स. अगर कोई चक्कू गिरता हुआ ऊपर से दिख रहा, कुछ गिर रहा, तो उसको पकड़िए मत, क्योंकि उसका पॉइंट आपके हाथ में घुस जाएगा और आपको मार लग जाएगी. लेट इट फॉल डाउन. होल्ड शार्प इंस्ट्रूमेंट्स ओनली बाय द हैंडल. जो भी आप सीजर वगैरह है या कोई नाइफ पकड़ते हो तो पीछे से आप पकड़ के उसको यूज करिए. ठीक है. बिकॉज जब आप माइक्रोबायोलॉजी लैब में काम करते हैं, माइक्रोटोम वगैरह में, वहाँ कटिंग के लिए आपको नाइफ भी चाहिए पड़ता है, मशीन्स में आपको यूज करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है. उस समय ध्यान रखना चाहिए. इलेक्ट्रिकल सेफ्टी. व्हेनेवर यू आर वर्किंग, वाइल वर्किंग इलेक्ट्रिकल से तो बिल्कुल भी हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए. वाइल यू आर ऑपरेटिंग एनी मशीन, आपको पूरे समय इलेक्ट्रिक मशीन में आपको प्लग डालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूज करना है, आपको ऑटो एनालाइजर करना है पूरे समय. तो ये ध्यान रखें गीले हाथों से आप ना करें, उसको छुए ना गीले हाथों, करंट लग जाएगा, चिपक जाएंगे. ओनली इलेक्ट्रिक प्लग्स आर टू बी प्लेस्ड इनटू एन इलेक्ट्रिक आउटलेट. इसमें जो खाली जगह है उसमें ये नहीं आपने कैंची डाल दी, गड्ढा है तो ब्रश घुसा दिया, कुछ भी घुसाने की उसमें जरूरत नहीं. देखिए लगा है ना सामने, तो ऐसे हंसी मजाक नहीं करना चाहिए आपने वहां जाके. अनप्लग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आफ्टर यूज. आपका काम हो गया, उसको अनप्लग कर दीजिए, उसमें से सामान प्लग निकाल दीजिए ताकि वो बंद हो जाए इंस्ट्रूमेंट. कीप ऑल इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स, वायर्स एंड अप्लायंस अवे फ्रॉम वाटर. और पानी से इनको दूर रखें, क्योंकि इलेक्ट्रिक में पानी में जाएंगे तो करंट आएगा, आप जब लगाओगे तो आप चिपक जाओगे उसमें. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल वर्किंग इन लेबोरेटरी. Then physical safety. For physical safety, handle all equipments carefully. Do not place a cord where someone can trip over it, and push all stools in out of the way. जितने भी चीजें हैं आप ऐसी जगह रखिए कि कोई उस पर बैठ ना जाए, दूर रहना चाहिए. वो बैठने की जगह पे आप कोई चीज को मत रख दीजिए कोई उस पर धम से बैठ जाए, या ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए. स्टूल बराबर रहने चाहिए बैठने के. हैजर्ड नहीं करना, मैशअप नहीं करके रखना चाहिए. लेबोरेटरी शुड बी नीट एंड क्लीन. एवरीथिंग शुड बी ऑन इट्स प्रॉपर वे. जहां रहना चाहिए वहां से प्रॉपर जगह पर अपनी अपनी चीजें होनी चाहिए. की बुक्स पिक्ड अप आउट ऑफ द वॉकिंग आइल्स. जो चलते फिरते रास्ते में ऐसे मैशी नहीं होनी चाहिए. देखिए ये दिख रहा है आपको लेबोरेटरी में कैसे गंदगी, ऐसे पूरे बुक्स फैला के रख दे, नीचे गिरी पड़ी है चीजें, टेबल पे इतनी सारी चीजें पड़ी हैं. तो ऐसी गंदगी नहीं होनी चाहिए. साफ सुथरा आपका लैब होना चाहिए जहां भी आप काम करो या आप जहां अपना खोलो. तो ध्यान रखिए इन सब चीजों का. Then heating safety. For heating safety, tie back hairs and loose clothes when working with the open flame. जब आप open flame में, क्योंकि हमें रोज जब भी आप कल्चर लगाओगे माइक्रोबायोलॉजी लैब में आपको बर्नर को ऑन करना पड़ेगा, और आपको लूप जो होता है जिससे हम कल्चर लगाते हैं डेली, उसको आपको हीट में आपको गर्म करना पड़ेगा, रेड हॉट करना पड़ेगा. उसके बाद ही आप कोई भी कल्चर लगा सकते हैं. माइक्रोबायोलॉजी लैब में डेली आपको बर्नर से खेलना पड़ेगा, बर्नर आपको जलाना पड़ेगा, स्पिरिट लैम्प आपको जलाना पड़ेगा, डेली आपको लूप को हीट करना पड़ेगा. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारे बाल लटक रहे, झटक रहे नहीं, यहाँ से वहां, नहीं तो आग पकड़ लेगा तो आपका लंबा हो जाएगा काम. हाथ कपड़े हमारे बराबर व्यवस्थित होने चाहिए, लटके हुए यहाँ से ढीले यहाँ से लटके, ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए कि वो कहीं से भी आग पकड़ ले. ठीक ठीक है.
और बाल बाल सब बंद होने चाहिए। नेवर लुक इनटू अ कंटेनर एज यू आर हीटिंग इट। आप जैसे बेनेडिक्ट टेस्ट आप शुगर वगैरह करते तो हमें उसमें वो ट्यूब में डाल के और उसको हीट करना पड़ता है, तो वो रिएजेंट जब गर्म होता है तो बाहर निकलता है, फिका जाता है बाहर को, तो हम उसको झांक के ऐसे अंदर ना देखें, नहीं तो वो आके सीधे आपके फेस के ऊपर गरम गरम लिक्विड गिरेगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर इट। Never look into a container as you are heating. Never point the end of a test tube being heated at yourself or other. Never heat it इन अ क्लोज कंटेनर। जब बंद कंटेनर में मत गरम करिए, खुले में करिए, और उसका भी मुंह जो है वो अपने तरफ मत करिए या दूसरे की तरफ उस गरम हीटेड टेस्ट ट्यूब का मुंह किसी की तरफ में मत करिए, ताकि नहीं तो वो लिक्विड उचट के उनके मुंह पर भी जा सकता है, फैल सकता है, उसको जला सकता है। हीटिंग सेफ्टी वे नेवर लीव अ हीट सोर्स अनअटेंडेड। अगर कोई चीज के लिए बर्नर को स्टार्ट किया है तो आप उसको अभी के तभी, आपका काम हो जाए तभी के तभी उसको बंद कर दीजिए, उसको खुला मत छोड़िए, नहीं तो कुछ उसमें गिर जाए, कहीं हवा से कोई पर्दे अर्दे में आग लग जाए, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। जो आपने चालू किया है उसको तुरंत के तुरंत बंद कर दीजिए। हीटेड मेटल एंड ग्लास लुक्स कूल, यूज टंग्स और ग्लोव्स बिफोर हैंडलिंग। जो भी गर्म है आपके जो ये हीटेड मेटल्स है उनको आपको बराबर से उठा के रख दीजिए ना, ग्लास है या कूल टंग्स वगैरह जो आप चिमटे से जिसे पकड़ेंगे, उन सबको आपको ग्लोव्स वगैरह आप पहन के आप गर्म चीजों को पकड़िए। गर्म चीजों को ठंडे ऐसे हाथों से, खुले हाथों से मत पकड़िए, सही है, या तो टंग से पकड़िए या फिर ग्लोव्स वगैरह पहन के आप गर्म चीजों को हैंडल करिए। डू नॉट प्लेस हॉट ग्लासवेयर डायरेक्टली ऑन द लैब डेस्क और इन द कोल्ड वाटर। आपने गर्म चीज है, इसको पानी में डाल दोगे तो फूट जाएगा, तो एकदम गरम गरम चीजें हैं उसको गर्म ठंडे पानी में इनको मत डालिए, बहुत इजीली आराम से उसको ठंडा होने दीजिए, उसके बाद काम करिए। केमिकल सेफ्टी, रीड ऑल लेबल्स ट्वाइस बिफोर रिमूविंग अ केमिकल फ्रॉम द कंटेनर। जो भी आपके इसमें जो आप यूज कर रहे हैं उसको लेबल बराबर पढ़ो, क्या लिखा है उसमें। रीड ऑल लेबल्स ट्वाइस बिफोर रिमूविंग अ केमिकल कंटेनर फ्रॉम द कंटेनर। जो भी आप कर रहे हो उसको पढ़ने के बाद आप उसको पहले 2 बार पढ़ लो, उसमें क्या लगा हुआ है, क्या डाला हुआ है, कितना ml आपको लेना है, उसके बाद ही आप उनको यूज करिए। ओनली यूज द टाइप एंड अमाउंट ऑफ केमिकल इंस्ट्रक्टेड टू यूज। जो आपको यूज करने कहा गया है, हमने बोला आपको N/10 HCl ही आपको उसमें यूज करना है हीमोग्लोबिन करने के लिए, तो आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl निकाल के मत काम करिए। N/10 मतलब डिलूटेड, उसको 10 टाइम्स डिलूट किया जाता है, तब आप यूज करिए। कॉन्सेंट्रेटेड करेंगे तो नुकसान होगा। जो आपको बोला गया वही करिए। आप हर चीज को सूंघ के मत देखिए वहां पे लेबोरेटरी में, क्योंकि उसमें गंदी बदबू होती है या फिर उसमें स्मेल ऐसी होती है जो नाक में जाके आपको इरिटेट कर देगी। तो only use types and amount of chemical instructed to use. Never touch, taste or smell a chemical unless instructed by the teacher. कोई भी चीज को आपको सूंघ के देखने की जरूरत नहीं है, आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं कैसा लगता है। आपको क्या मालूम उसमें क्या डाला हुआ है, क्योंकि कोई कोई केमिकल इतने जहरीले होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं कि उनको खाने से जान भी निकल जाती है। जैसे साइनाइड है, आप उसको मुंह पे जीभ में रखोगे और प्राण निकल जाते हैं। तो इसलिए हमें कोई भी चीज को टेस्ट, आपको हमें मालूम ही नहीं उसमें क्या है क्या नहीं है, यू डोंट नो अबाउट द केमिकल्स व्हाट इट कंटेनिंग, you don't have to taste anything there, neither you have to touch nor you have to smell. ठीक है, never touch, taste or smell a chemical unless instructed by the teacher. Never mix chemicals unless instructed to do so. हम क्लास में लेबोरेटरी में है, टीचर्स कहीं यहाँ बाहर चली गई हैं, तो आपने देख लिया ये केमिकल लिया, वो केमिकल लिया, उसको मिलाया, देखते इससे क्या होता, और फिर क्या होता, क्या वहां पे आग लग गई तो फिर बैठ जाना। इसीलिए अपने मन से कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोरोसिव होता है, एक्सप्लोसिव कभी भी हो सकता है, कोई 2 केमिकल मिलके उसमें ब्लम ब्लास्ट हो जाए, कुछ हो जाए, यू डोंट नो अबाउट द केमिकल्स प्रॉपर्टी, इसलिए हमें कोई चीज की हंसी मजाक करनी नहीं है लेबोरेटरी में। केमिकल सेफ्टी, ट्रांसफर केमिकल्स केयरफुली। आप जो भी एक बॉटल से दूसरे बॉटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, कहीं डाल रहे हैं, टेस्ट रिएक्शन, क्योंकि जब हम कल्चर करते हैं बैक्टीरियल केमिकल रिएक्शंस हमें हर चीज के करने पड़ते हैं, तो यू हैव टू डू केमिकल रिएक्शंस ट्रांसफर वेरी इजीली, वेरी केयरफुली। आपने एक दूसरी जगह ट्रांसफर करनी चाहिए, ट्यूब में डालना है, टेस्ट ट्यूब में डालना है, स्लाइड में डालना, कवर से, उसको बराबर हिसाब से हैंडल करना चाहिए। कीप लिड्स ऑन द केमिकल, जो भी आप केमिकल्स है सब बॉटल में आपकी लिड होनी चाहिए, ढक्कन होना चाहिए। कंटेनर व्हेन नॉट इन यूज, जब यू नॉट इन यूज है आप और उसके बाद भी अच्छे से टाइट लगा के रखिए, बॉटल का जो कॉक है उसको टाइट, क्योंकि आपने ऊपर रख दिया, दोबारा आप उठाने गए, आपने कॉक से पकड़ा तो बॉटल नीचे निकल जाएगी, कॉर्क आपके हाथ में रह जाएगा, अगर आप टाइट उसको फिट नहीं करेंगे। तो आप जब रखते हैं तब उसको व्यवस्थित रखिए उन चीजों को। While diluting an acid, pour the acid into the water. जब आप एसिड को dilute करते हैं, जैसे आपको कहा N/10 HCl लेना है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप एसिड में वाटर मत डालिए, वाटर में एसिड को डाल दिए,
क्या लिखा उन्होंने, डाइल्यूटिंग एन एसिड, पोर द एसिड इनटू वाटर, पानी में आप एसिड को डालिए, ठीक है, एसिड के अंदर पानी मत डालिए, पानी का आप जितना आपको पानी ऐड करना है, पहले 10 ml पानी ऐड करना है तो 10 ml पानी ले लो, उसमें 5 बूंद आपको एसिड डालना तो 5 बूंद एसिड डाल दो, 10 बूंद डालना 1 ml डालना एसिड, 2 ml डालना, आप ऊपर से एसिड ऐड कर दो पानी के अंदर, तो वो शांत है, ठीक है, उसको डाइल्यूटिंग करते समय ऐसे करना है आपको। कंसिडर और केमिकल्स डेंजरस, आप ये ध्यान रखिए सारे केमिकल्स जितने भी हैं डेंजरस हैं, उनसे हंसी मजाक खेल खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। रेडियो एक्टिव केमिकल्स भी होते हैं, बायो, ये इसके सिंबल है, इन सिंबल्स को आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये बायो हैजर्ड के लिए ऐसा सिंबल होगा, पॉइजन के लिए ये सिंबल है, ऑक्सीडाइजिंग के लिए ये है, एक्सप्लोजिव मतलब ये सिंबल है, तो आप जो सिंबल बॉटल्स के ऊपर लेते हैं उन सिंबल से आप देखिए, ये कोरोसिव है तो इससे आग निकल सकती है, तो ये सिंबल्स आपको पता रहेंगे तो आप उसको देख के समझ सकते हैं कि इसमें क्या भरा हुआ है, क्या है, ये फ्लेमेबल है मतलब आग पकड़ सकता है ना, तो ये इसका रेडियो एक्टिव है मतलब ये रेडियो एक्टिव वाला है, इसमें ये तो सब चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। डोंट्स, व्हाट यू डोंट हैव टू डू, एंटर द स्टोर रूम अनलेस गिवन परमिशन, एंटर स्टोर रूम अनलेस गिवन परमिशन, स्टोर रूम में आप तभी एंटर करिए जब आपको कोई परमिशन देता है, वरना आपको अंदर घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है। टेक एनी केमिकल्स फ्रॉम लैब और स्टोर रूम, कोई भी केमिकल्स और लैब में से स्टोर रूम में से आपको लेने की आवश्यकता नहीं है स्टोर से। टच एनी इक्विपमेंट्स केमिकल्स और अदर मटेरियल अंटिल इंस्ट्रक्टेड टू डू सो, और कोई भी मटेरियल्स को आपको ऐसे छूने की आवश्यकता नहीं है कि आप आ गए और आपने छू लिया और आपने उठा के उसको यूज कर लिया। यू डोंट हैव टू टच एनीथिंग इन द लेबोरेटरी विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर टीचर्स। कंटिन्यूड, ईट और ड्रिंक इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में बैठ के पार्टी शार्टी नहीं होनी चाहिए, बैठ रहे यार चाय ला यार, समोसा ला यार, ये ला वो ला, वहां बैठ के नहीं, क्योंकि वहां पूरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ लाइव ऑर्गेनिजम्स है, वहां पे आपको वहां पे यूरिन है तो यूरिन में पूरे ऑर्गेनिजम्स है, आपको क्या मालूम कौन से यूरिन में कौन से बीमारी है, वहाँ स्टूल भी आ सकता है, लेटरिन बाथरूम सब रहता है वहाँ, स्टूल उसमें टेस्ट करने के लिए, कफिंग होता है, किसी को टीबी हो सकता है, उसका कफ हो सकता है, उसका स्पूटम हो सकता है, बच्चों का स्टूल होता है, ब्लड होता है, ऑल ब्लड इज इन्फेक्टेड, आप वहां बैठ के अगर खाएंगे पिएंगे तो सारा आपके अंदर ऑर्गेनिजम्स अंदर जाएगा, इसलिए यू शुड नॉट ईट इन द लेबोरेटरी और ड्रिंक एनीथिंग इन द लेबोरेटरी। हाथ धो लीजिए, बाहर आइए, बाहर आके आप अपना खा लीजिए, लेबोरेटरी में बैठ के मत करिए, ठीक है। यूज लैब ग्लास वेयर टू ईट और ड्रिंक आउट, है ना, यूज लैब ग्लास वेयर टू ईट और ड्रिंक आउट ऑफ, और वहाँ के जो ये कप यो होते हैं, वहाँ के बीकर्स वगैरह, फ्लास्क वगैरह, उसमें मत पानी आनी पीजिए, क्योंकि उसमें तो लोग क्या क्या एसिड वगैरह डालते हैं, और आप उसको यूज मत करिए, वहाँ के जो ग्लास वेयर है उसको पानी पीने के लिए, प्लेट वगैरह उसको खाने के लिए यूज मत करिए, ठीक है। एंगेज, प्रैक्टिकल जोक्स, हॉर्स प्ले और रफ हाउसेस, वहां पे आप लेबोरेटरी में जाके ही ऐसे प्रैक्टिकल जोक्स मत, कोई एग्जाम दे रहा है, कोई प्रैक्टिकल कर रहा है, आप उसके पीठ पे चूहे डाल रहे हैं या छिपकली डाल रहे हैं या डरा रहे हैं उसको, और उसके हाथ से वो गिर जाए और वो एक्सीडेंट हो जाए, है ना, तो ऐसे प्रैक्टिकल जोक्स वगैरह वहां पे कुछ भी गंदगी मत करिए। ये किसी के ऊपर फुग्गा फोड़ रहा है, ये देखिए ये दिख रहा है ना, तो फेवरेट प्रैक्टिकल जोक्स अमंग द बिग बैंग थियरिस्ट, तो ये ऐसे ऐसे बैंग मत करिए, ऐसे गंदगी मत करिए, नुकसान मत करिए, आपका भी नुकसान हो सकता है, वो बंदे का भी नुकसान हो जाएगा। In case of emergency, when you are in emergency, know the location of fire extinguisher, you should know where the fire extinguisher की वो कहाँ रखा है, ये इस टाइप का होता है रेड वाला, जो ये कहाँ रखा हुआ है, कभी आग लग जाए तो आपने उसको बुझाने के लिए तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डाल देनी चाहिए। फायर ब्लैंकेट्स कहाँ रखे, बॉडी शॉवर आपको कराना है, शॉवर आप कहाँ करा सकते हैं, पानी का कहाँ सोर्स है, पानी, आई वॉश आपको करना है, आई वॉश स्टेशन कहाँ पर, फर्स्ट एड किट कहाँ रखा हुआ, कभी कोई मार लग जाए कर जाए तो आपके पास फर्स्ट एड का भी सामान लेबोरेटरी में होता है, आपको सब चीजें पता होने चाहिए, ये सारी चीजों की जानकारी लेबोरेटरी में घुसने के पहले आपको होना चाहिए। रिमेंबर टू स्टे एट योर वर्क स्टेशन, मेंटेन अ क्लीन वर्क एरिया, जहां भी आप रहते हैं अपना वहीं अपने काम करिए, यहाँ वहां डोलते मत रहिए। मेंटेन अ क्लीन वर्क एरिया, जहां आप रहते हैं साफ सफाई से, अपने टेबल को, बेंच को, जहां बैठते हैं, स्टूल को, चेयर को, हर चीज को साफ सफाई से रखिए, आप जितना साफ सफाई से रहेंगे उतना बीमारियों से बचेंगे। रीड एंड फॉलो ऑल डायरेक्शन, जो भी आपको लिखा देते हैं वहां पे उसको बराबर पढ़िए और वो डायरेक्शन को फॉलो करिए। रिपोर्ट एनी स्पिल्स, एक्सीडेंट्स और इंजरी इमीडिएटली, अगर कोई चीज आपने गिरा दिया, कोई चीज फोड़ दिया, कोई चीज तोड़ दिया, कोई चीज गंदा हो गया, किसी को करंट लग गया, किसी को जल गया, तो तुरंत उस चीज की बात आप टीचर्स को बताइए। डोंट हाइड इट, आप अभी छुपा लोगे बाद में बड़े नुकसान में पड़ जाओगे, इसलिए आपने हर कुछ चीज टीचर्स को बता देनी चाहिए। क्लीन एंड पुट अवे ऑल इक्विपमेंट्स एट द एंड ऑफ द लैब पीरियड, जैसे आपका लैब पीरियड खत्म हो गया आप उन सब चीजों को व्यवस्थित अपनी जगह पर रख दीजिए ताकि किसी का नुकसान ना हो। जितने भी आपने लिड खोले थे सारे टाइट करके रखिए, कांच के इंस्ट्रूमेंट सारे धो के रखिए, बैटरी प्लेट्स हैं, स्लाइड्स हैं, सारे धो के एज इट इज वैसे पोंछ पाछ के व्यवस्थित रख दीजिए डिसइंफेक्टेंट से करने के बाद, और अपने हाथों को भी अच्छे से धोइए।
डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसमें उसको अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस आपको उनको वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी फेंकने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जितना भी वेस्ट है माइक्रोबायोलॉजी लैब में वो सारा कंटेमिनेटेड है। यू डोंट नो द यूरिन यू आर हैविंग इन योर लेबोरेटरी इज कंटेनिंग व्हाट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इजंट इट? ब्लड में कई टाइफाइड का हो सकता है, कभी उसमें मलेरिया के हो सकते हैं, कभी उसमें एड्स के कीटाणु हो सकते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोई भी हो सकता है उसमें। तो ब्लड है, स्टूल है, यूरिन है, एवरीथिंग इज कंटेमिनेटेड। तो उसको कहाँ डिस्पोज ऑफ करना, कैसे डिस्पोज ऑफ करना, यू शुड नो एवरीथिंग बिफोर एंटरिंग द लैब। देन द राइट वे इज द सेफ वे। जो भी आप राइट करो, ये ऐसे गंदगी नहीं होना चाहिए, यहाँ से स्पिल हो रहा है, ये गंदा, ये फैला, ये वहीं माइक्रोस्कोप, वहीं स्लाइड्स, वहीं ये ऐसा हैजर्ड नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हो ये टेबल के ऊपर सारी चीजें एक जगह ही रखी हुई हैं, पूरा ऐसा मैशअप नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी कीप नाइस। जब आपको एक चीज की जरूरत हो तो एक रखो, दूसरा तब तक उठा के आप दूसरी जगह रख दीजिए। एक ही टेबल पे सारी चीजें मत लगा के रखिए। थैंक यू। अब आप बताइए, मुझे समझ में आया जो मैंने आपको बताया? Any questions? Any questions? आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। If you're having any question, you can ask questions. कोरोसिव का क्या मतलब होता है? कोरोसिव कोरोसिव मीन जल जाता है बेटा। जो कोरोसिव है मतलब इट इज डेंजरस ना, ठीक है। और फ्लेमेबल भी जलने वाला होता है, कोरोसिव भी इरिटेशन जल जाता है, कोरोसिव इरिटेशन वाला। एसिड्स आर कोरोसिव, इट मे बर्न योर स्किन। हाँ बेटा बोलो, और कोई क्वेश्चन है क्या? मैं पूछूं अभी? लैब में क्या क्या चीज पहन के जाना चाहिए? एप्रन के बिना तो एंटर करना ही नहीं चाहिए। विदाउट एप्रन यू शुड एंटर द लैब। हाँ, और ग्लव्स, मास्क, ग्लव्स होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, और ग्लासेस, सेफ्टी गॉगल्स, हाँ सेफ्टी गॉगल्स होना चाहिए आंखों के ऊपर। हेयर कवर्ड होना चाहिए, वेरी गुड, हेयर कवर्ड होना चाहिए। और पूरी बॉडी को कवर करता है, क्रॉस हाँ, होने चाहिए। एक जन रेज हैंड करो और एक जन बोलो। ऐसे में तो बहती गंगा में हाथ सब लोग ने बोल दिए, एक ने एक वर्ड बोला, दूसरे ने दूसरा वर्ड बोला, ऐसे नहीं। एक बोलो तो पूरा बोल के बताओ सेंटेंस, है ना? हाँ बोलो प्रिया, टेल मी व्हाट यू आर सेइंग। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, आपका म्यूट है ना माइक। हाँ, इसलिए सुनाई नहीं आएगा। हाँ बोलो बेटा। ग्लव्स होने चाहिए। हाँ ग्लोव्स होने चाहिए, मास्क होना चाहिए, वेरी गुड। और हेड मास्क, हाँ हेड टाई होना चाहिए आपके। सैनिटाइजर से हाथ धोना चाहिए हर बार में, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बताएगा? यस मैम, पहले नंबर पर तो एप्रन पहनना चाहिए जी, ग्लव्स होने चाहिए जी, और मैम मास्क, और मैम क्या बोलते हैं हेयर कवर होना चाहिए, वेरी गुड। और शूज, और मैम सैनिटाइजर वगैरह बार बार हाथ धोने चाहिए जो कोई भी वर्क करें तो। जी सही है, वेरी गुड। और जीना, यू वांट टू से समथिंग? बोलो बेटा। हाँ बोलो, बताओ। तो हमें एप्रन मैम, हाँ हमें एप्रन जरूरी पहनना चाहिए, हमें बिना लैब में एंट्री कर नहीं सकते। ठीक है, एप्रन के बिना एंट्री नहीं है। और मास्क एंड मैम ठीक जरूर है, होना चाहिए मैम, हैंड ग्लव्स जरूर होने चाहिए, क्योंकि उसको मैम टच करते हैं तो वहाँ के होते हैं वो हमारे हाथों पे आ जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। हैंड ग्लव्स हमारे, और मैम इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमें प्रॉपर्ली अपनी जगह पर सेफली रखने चाहिए, जिससे कोई भी डेंजर का वो ना हो। वेरी गुड। मैम शूज पूरी होने चाहिए मैम, जंक सूट ऐसा होना चाहिए हमारी पूरी बॉडी उससे कवर कर रहे, और मैम हैंड एंड हेयर वाले जो होने चाहिए वो जरूरी होने चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। और क्या क्या नहीं करना चाहिए लेबोरेटरी में? नाश्ता पार्टी शार्टी करनी चाहिए? बताओ कोई। नहीं मैम, नहीं तो समोसा पार्टी, चाय पार्टी चलने दो, आने दो, खाने दो वाला काम तो नहीं है ना? अच्छा, लैबोरेटरी का क्लासवेयर यूज करना चाहिए ऐसे चीजों के लिए। हाँ बेटा बोलो, जोर से बोलो।
मैम कोई भी लैबोरेटरी का ग्लासवेयर नहीं यूज करना चाहिए ईटिंग के लिए, या हाँ, फिर वेरी गुड, ईटिंग ही वेरी नहीं गुड, करनी चाहिए वहाँ पे, वेरी गुड। स्मोकिंग नहीं हाँ, करनी चाहिए, और कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ मस्ती मजाक नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स में सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्लग्स ही यूज करने चाहिए, सही और है, कॉर्ड्स वेरी को सही गुड, जगह प्लेस करना चाहिए वेरी ताकि, गुड, और स्टूल्स को जगह पे रखना चाहिए ताकि किसी के रास्ते में ना आ जाए। वेरी गुड, सही है, सही है, वेरी। केमिकल्स की सेफ्टी यूज करना चाहिए, केमिकल्स को सेफ्टली यूज करना चाहिए। हाँ, केमिकल्स वगैरह के साथ में भी हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, कौन से केमिकल किसी में मिलाना नहीं चाहिए, जो इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखे हैं, हाँ, जितना उसमें लिखा है उतना ही आपने देखना चाहिए। हाँ, बोलो सौम्या, कुछ बोल रही हो बेटा? नो मैम। हाँ, और कोई? मैम हाँ, बोलो। वेरी केयरफुली काम करना चाहिए मैम। हाँ, वेरी केयरफुल, यू शुड बी वेरी केयरफुल, बिकॉज आप माइक्रोबायोलॉजी लैब में, कि आप कोई भी लैब में जाओ, माइक्रोबायोलॉजी में तो पूरे ऑर्गेनिज्म से यू आर प्लेइंग विद द लाइव ऑर्गेनिजम्स, लाइफ रिस्क पे आप रहोगे, समझ में आए? आप माइक्रोबायोलॉजी लैब में एंटर करोगे तो वहाँ पे एड्स के भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको, वहाँ पे टाइफाइड के, वहाँ पे टीबी के, ट्यूबरकुलोसिस के सारे ऑर्गेनिजम्स आपको लेबोरेटरी में मिलेंगे, चाहे कोई भी लैब में आप एंट्री करोगे। तो ऑर्गेनिज्म से आपको प्ले करना है, तो उनसे हमें बचाना है अपने आप को। बोलते हैं ना, आग में जाने के लिए आग से हम कैसे बचें, तो उनकी जानकारी होनी चाहिए ना, कौन सी चीज से हम बच सकते हैं, तो वो चीज का ध्यान रख के आपको वो काम करना पड़ेगा। समझ में आई बात? गॉट इट? तो आपको कैसे हम अपने आप को ऑर्गेनिज्म से सेव करें, वरना हमारे पास इतनी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं होगी कि हम रोज रोज नई बीमारियों को आ बैल मुझे मार अपने अंदर एंटर कराते जाएं। ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान हमें रखना पड़ेगा, हमारा